Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are fine and safe at home. तो स्टूडेंट्स, हाँ, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर। हमारा न्यू चैप्टर है यूनिट नंबर 9, चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको 2 यूनिट्स कंप्लीट करवाए हैं, पहला यूनिट, और आपको सेकंड यूनिट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, आज हम अपना नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा थर्ड यूनिट है, जो यूनिट नंबर 9 है, चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। सही स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने चैप्टर को रीड करना और डिस्कस करना। Unit number 9, changing states of matter, that is on page number 71। आप सब अपनी बुक्स का पेज नंबर 71 ओपन करें, वहाँ आपको ये चैप्टर नजर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, पहले तो मैं आपको इस चैप्टर का जो नाम है, उस नाम का जो आपका मतलब है वो क्लियर कर दूँ। यहाँ लिखा हुआ है स्टेट्स। आपके पास कितनी टाइप की स्टेट्स होती हैं? आपके पास 3 टाइप्स की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 तरह की आपके पास स्टेट्स होती हैं। ठीक है, और आगे आपके पास लिखा हुआ मैटर। मैटर की बात करूँ तो मैटर की आपके पास बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं, जो आपको अपने घर में भी मिल जाएंगी, बल्कि मैटर की एग्जाम्पल आपको हर जगह मिलेंगी, कि मैटर आपकी हर जगह अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अब हम अपने चैप्टर को रीड करते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो किस चीज़ से बनी हैं? वो बनी है मैटर से। ठीक है, हमारे अराउंड तमाम चीज़ें मैटर से बनी है। मैंने आपको अभी बताया कि मैटर आपके पास वो चीज़ है जो आपके घर में, आपके इर्द गिर्द हर जगह मौजूद होती है, कि हर चीज़ बनती ही मैटर से। मैटर के बगैर कोई चीज़ बनती ही नहीं है। तो यहाँ यही आपको स्टार्ट में यही बताया जा रहा है कि आपके अराउंड हर जगह जो चीज़ें हैं वो बनी है किससे? मैटर से। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आपके पास मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, देयरफॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैंने आपको अभी चैप्टर के स्टार्ट में फिर बताया कि आपके पास 3 तरह की स्टेट्स होती हैं। वो स्टेट्स आपकी कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपके पास 3 तरह की स्टेट्स होती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हर स्टेट ऑफ मैटर की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि सॉलिड की अलग प्रॉपर्टी है, लिक्विड की अलग प्रॉपर्टी है, और गैस की अलग प्रॉपर्टी है। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि हर मैटर की, हर स्टेट्स की आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको दी हुई, सॉलिड्स हैव अ डिफरेंट शेप अनलाइक अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर। सॉलिड की आपके पास एक शेप होती है अदर मैटर के अलावा। अदर मैटर्स कौन से होते हैं? लिक्विड और गैस। इनके अलावा जो आपके पास सॉलिड की जो शेप होती है ना, वो आपके पास डेफिनेट होती है। ठीक है, यानी कि वो आपके पास प्रॉपर शेप होती है। Similarly, we know that liquids and gases can flow while solids cannot। इसी तरह हमारे पास जो लिक्विड और गैस होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड आपके पास फ्लो नहीं कर सकता। तो ये भी इसकी एक अलग प्रॉपर्टी है। डू यू नो वाई डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज? क्या आपको पता है कि हर डिफरेंट स्टेट की हर डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों हैं? दिस इज बिकॉज मैटर इज कंपोज ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हर स्टेट की डिफरेंट प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि हर मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है। टाइनी पार्टिकल्स यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स को कंपोज करके आपके पास एक मैटर बनता है, एक चीज़ बनती है। डाटा अरेंज डिफरेंटली इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसको आप डिफरेंट अरेंज करके, डिफरेंट स्टेट्स में अरेंज करके एक मैटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक थी आपके पास। आगे देखते हैं, हाउ पार्टिकल्स आर अरेंज इन मैटर। किस तरह से पार्टिकल्स अपने आप को अरेंज करते हैं मैटर में। ठीक है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट। इस दुनिया में तमाम चीज़ें स्मॉलर यूनिट से बनी है। मतलब आप बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग आपकी किससे बनती है? बहुत सारी ब्रिक्स से बनती है। आवर बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल्स को बना के एक हमारी बॉडी मिला के हमारी बॉडी बनी है। यानी कि हर चीज़ जो ऐसी नहीं बन रही है। कुछ चीज़ों को बनाने के लिए कुछ पार्टिकल्स यूज होते हैं, कुछ ब्रिक्स यूज होते हैं, कुछ सेल्स यूज होते हैं। तो हर चीज़ को बनाने के लिए कुछ ना कुछ
पीछे यूज़ किया जाता है, तब जाके आपके पास एक चीज़ बनती है। हमारी बॉडी ऐसे ही नहीं बन गई, ठीक है, हमारी बॉडी ऐसे ही नहीं बनी, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, उन सेल्स को कंबाइन करके हमारी बॉडी बनी है। इस ना बिल्डिंग आपके पास एक बिल्डिंग अगर आप देखते हैं एक बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग ऐसे नहीं बन जाती, उस बिल्डिंग में बहुत सी पत्थर लगाए जाते हैं, ब्रिक्स लगाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें लगाने के बाद आपकी एक बिल्डिंग प्रिपेयर होती है, बिल्डिंग आपकी तैयार हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ यूज़ होता है। सिमिलरली इसी तरह ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी बिल्डिंग यूनिट्स। इसी तरह तमाम मैटर जो है वो कैसे बनते हैं, छोटे छोटे बिल्डिंग यूनिट्स को बना के आपके पास मैटर बनता है, उन मैटर को कहा जाता है पार्टिकल्स, ठीक है। टाइनी बिल्डिंग यूनिट्स को बना के ही हमारे पास पार्टिकल्स बनते हैं। जिस पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो ये पार्टिकल आपके पास कंटिन्यूस मूव कर रहे होते हैं। देयर मूवमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। इनकी मूवमेंट हर स्टेट में डिफरेंट होती है, यानी कि इन पार्टिकल्स की मूवमेंट सॉलिड में अलग होगी, लिक्विड में अलग होगी और गैस में अलग होगी, यानी कि इनकी मूवमेंट हर स्टेट में अलग होती है, तीनों स्टेट में एक जैसी मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। हर स्टेज में आपके पास कैसी मूवमेंट होती है ये हम देखते हैं आगे। पहले बात करेंगे सॉलिड की, ठीक है। सॉलिड की बात करते हैं कि सॉलिड में हमारे पास पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसी होती है। जनरली ऑब्जेक्ट दैट कैन रिटेन देयर शेप आर कॉल्ड सॉलिड, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट अपनी शेप्स को बरकरार रखते हैं उन्हें कहा जाता है सॉलिड्स। इन सॉलिड्स particles have strong forces of attraction they that hold them close to one another। सॉलिड्स में क्या होता है, हमारे पास जो फोर्सेस की जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, यानी कि इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आपस में एक दूसरे से टकराते भी नहीं, यानी कि एक दूसरे को इतने क्लोज होते हैं, इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं कि एक दूसरे को होल्ड किए होते हैं, पकड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इनके इनकी जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। इनकी अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। दे आर टाइटली पैक्ड टुगेदर एंड कैन नॉट मूव फ्रीली बट ओनली वाइब्रेट। ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और ये जो है फ्रीली मूव नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। ये मूव नहीं कर सकते लेकिन ये सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। देयरफॉर सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसलिए सॉलिड के आपके पास एक डेफिनेट शेप होती है और उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। यहाँ आपके पास ये पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं। पार्टिकल्स आपके पास बहुत ज़्यादा करीब है, इतने करीब हैं कि यहाँ ये ना ये मूव कर सकते हैं, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा दूसरे टाइटली बाउंड हुए हैं। इसकी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे आइस की दी हुई है, आइस बने हुए सॉलिड्स फॉर्म में। इसकी एग्जाम्पल दी है कि इनकी एक डेफिनेट शेप है और इनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये थी सॉलिड के बारे में। अब बात करते हैं लिक्विड के। लिक्विड के बारे में लिखा हुआ है, लिक्विड इज द टाइप ऑफ मैटर दैट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। लिक्विड आपके पास एक ऐसी मैटर की टाइप है जिसकी आपके पास इसके डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट इसकी एक शेप नहीं होती। फिर पानी, पानी आप देखिए वाटर की यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई लिक्विड वॉल्यूम की आपके पास एक डेफिनेट शेप नहीं होती, इसकी शेप डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ यही चीज़ क्लियर की हुई है कि आपके पास इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट इसका एक आपके पास शेप नहीं होता, इसकी शेप आपके पास डिफरेंट होती रहती है। द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी क्लोज टू वन अनदर। जो पार्टिकल्स आपके पास लिक्विड में होते हैं वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। जैसे आपके पास सॉलिड में था कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स थे वो भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से करीब थे, बहुत क्लोज थे। इस तरह हमने यहाँ भी ये बताया हुआ है कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं बट दे आर नॉट टाइटली पैक्ड टुगेदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। अब ये यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज तो होते हैं बट लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइटली एक दूसरे से पैक नहीं होते, यानी कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे की क्लोज होते हैं लेकिन इतने टाइटली पैक नहीं होते कि मूव ना कर सके, ठीक है। इनकी जो अट्रैक्शन होती है वो थोड़ी वीक होती है। सॉलिड की अट्रैक्शन हमारे पास बहुत स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि उनके पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड में आपके पास पार्टिकल्स दूसरे की क्लोज तो होते हैं लेकिन जो इनकी अट्रैक्शन होती है वो बहुत वीक होती है। वीक होने की वजह से जो इनकी जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी बहुत हो जाती है। दे कैन स्लाइड पास ईच अदर, ये आसानी से एक दूसरे से वहीं से आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, ये आसानी से एक दूसरे से टकरा सकते हैं, एक दूसरे से जो है वो स्लाइडली मूव कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है। वीक अट्रैक्शन की वजह से ही ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होते। जैसे कि सॉलिड में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड में आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, इतनी
स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है कि ये मूव ही नहीं करते, इनकी बॉन्डिंग जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन लिक्विड की बॉन्डिंग जो होती है वो थोड़ी आपके पास वीक होती है, तो इसलिए ये मूव कर जाते हैं, थोड़े बहुत ही मूव कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गैस की। गैस इज एन एयर लाइक स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज नाइदर अ डेफिनेट शेप नॉट वॉल्यूम। गैस आपके पास एक ऐसी स्टेट है, जैसे आप गैस के लिए हम मिसाल लेते हैं एयर। गैस आपके पास एयर लाइक स्टेट है, जैसे आपके पास एयर होती है ना, वैसे ही आपके पास गैस होती है, तो इस स्टेट को कहा जाता है एयर लाइक स्टेट ऑफ मैटर। ना तो इसकी कोई शेप होती है और ना ही इसका कोई वॉल्यूम होती है, कि ना हवा की कोई शेप है, ना हवा का कोई वॉल्यूम है, ना गैस का कोई शेप है, ना गैस का कोई वॉल्यूम है, तो इसलिए कोई शेप कोई वॉल्यूम इसका नहीं होता गैस का। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल उन्होंने एक बलून से दी हुई, यहाँ आपके पास एक हीलियम बलून है। इसकी एग्जाम्पल दी हुई है कि आपके पास एक बलून के अंदर जो गैस फिल की जाती है उस गैस को कहा जाता है हीलियम। बलून के अंदर आपके पास एक हीलियम गैस फिल की जाती है, तो उस गैस का ना ही तो कोई वॉल्यूम है, ना ही उस गैस का कोई डेफिनेट शेप है, ना ही कोई वॉल्यूम है। ठीक है, बलून आप जितना चाहे आप बलून को ब्लो कर सकते हैं, आप जितना चाहे बलून को खुला सकते हैं, जितना चाहे बलून को ना खुलाएं, जितनी चाहे आप बलून के अंदर गैस फिल करें, जितनी चाहे आप गैस फिल ना करें, क्योंकि इसकी कोई शेप नहीं होती, आपके ऊपर होता है कि आप कितना बलून को खुलाते हैं। इसके अलावा कितनी गैस आप उसके अंदर फिल करते हैं, ये हमारे ऊपर होता है कि हम एक बलून के अंदर कितनी गैस फिल कर सकते हैं, इसलिए कोई उसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ना ही कोई डेफिनेट शेप होती है। Gas particles are far apart from one another and have little force of attraction between them. गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। देखिए आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, और दूर होने की वजह से जो इनकी अट्रैक्शन होती है बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। लिक्विड की कम वीक होती है, लेकिन गैस की तो बहुत वीक होती है। दे कैन मूव फ्री इन एनी डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में आराम से मूव कर जाते हैं, यानी कि इनकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होती है, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर जाते हैं, क्योंकि इनकी जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत 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 ज़्यादा वीक होती है, इसलिए किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। ये गैस जो होती है उसकी कोई अट्रैक्शन ही नहीं होती है, गैस का आपके पास एक एयर लाइक स्टेट होती है, इसलिए इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में आराम से फ्री मूव कर जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉलिड लिक्विड गैस की ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं। आगे देखते हैं हाउ मैटर चेंज इज स्टेट। मैटर किस तरह से अपनी स्टेट चेंज करता है, हमें देखना है कि सॉलिड लिक्विड गैस जो है किस तरह से अपनी स्टेट को चेंज कर रहे होते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो, आप इस पिक्चर को देखें, आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है, आप इस पिक्चर को देखें। एंड आइसबर्ग, ये एक आइसबर्ग है, ठीक है, इसको आइसबर्ग कहा जाता है। आइसबर्ग इज मेल्टिंग आइस एज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। ठीक है, आइसबर्ग आपके पास यहाँ सॉलिड फॉर्म में, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी कि जो आइसबर्ग होगी ये मेल्ट होती है पानी की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। देखिए इस तरह से इसका मतलब ये है कि एक सॉलिड ने अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड में आ गई है। ठीक है, आपके पास जो एक मैटर था, वो मैटर आपके पास क्या था, आइसबर्ग। इस आइसबर्ग ने क्या किया, अपनी स्टेट को सॉलिड से चेंज करके अपनी स्टेट को लिक्विड में लेकर आ गई। क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ, आपकी सॉलिड जो फॉर्म थी आइसबर्ग की वो पिघल के मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में चली गई। इस तरह से आपके पास स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, देयरफॉर एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड, जैसे अगर आपका वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो आपकी आइस है वो मेल्ट होती जाएगी, क्योंकि जितना टेम्परेचर होगा उतने आपके पास जो आइस की जो फॉर्म होती है वो लिक्विड फॉर्म में चली जाती है। इसी तरह से आपकी जो मैटर होते हैं वो अपनी स्टेट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे आइस अपनी स्टेट को चेंज कर देता है लिक्विड में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपने पास से एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप अपने फ्रीजर्स में बर्फ़ जो है वो बर्फ़ रखते हैं, तो लेकिन जब आप अपने फ्रीज को अपने अपने रेफ्रिजरेटर को ऑफ कर देते हैं, तो वही बर्फ़ आपकी पानी बन जाती है। क्या हो जाता है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है वो ऐसा नहीं होता है कि वो आइस को बर्फ़ को जो है वो सॉलिड फॉर्म में रख सके, इससे वो क्या हो जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में चली जाती है जब उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, नीचे आपके पास लिखा हुआ इट मीन्स मैटर कैन चेंज स्टेट विद अ चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। इसका मतलब ये है कि मैटर अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, अगर उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होगा तो मैटर की स्टेट भी चेंज होगी। जैसे मैंने आपको अपनी रेफ्रिजरेटर की एग्जाम्पल दी कि अगर आप अपने फ्रीजर में बर्फ़ रखेंगे
और रेफ्रिजरेटर अपना ऑन रखेंगे तो जब तक वो बर्फ़ रहेगी, लेकिन जब आप अपने रेफ्रिजरेटर को ऑफ कर देंगे तो उसका टेम्परेचर आपके पास चेंज होगा, तो आपकी बर्फ़ भी पानी बन जाएगी, लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी। तो उसका यही मतलब है कि अगर आपका जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो मैटर पे अफेक्ट करेगा, और जब मैटर पे अफेक्ट करेगा तो उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वाटर आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में, therefore about 21 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 21 सेंटीग्रेड की बात करूँ तो आपकी लिक्विड सॉलिड आपके पास क्या हो जाएगी, वही चीज़ आपकी कोल्ड हो जाएगी। इन अ सिमिलर वे, इसी तरह वाटर बिकम्स स्टीम व्हेन हीटेड। वाटर आपके पास क्या स्टीम बन जाती है अगर उसको हीट किया जाए। अगर आप पानी को हीट करेंगे, स्टीम देंगे तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग और हीटिंग, जो आपका प्रोसेस होता है कूलिंग का और हीटिंग का, अफेक्ट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन मैटर। वो क्या करता है, जो पार्टिकल अरेंज हुए होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो इसी तरह से आपको यहाँ चीज़, ये आपको इस पैराग्राफ में ये चीज़ क्लियर करना चाह रहे हैं कि एक मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है, और क्यों करता है। अगर उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होता है तो मैटर की भी स्टेट चेंज होती है। एक मैटर आपके पास सॉलिड से लिक्विड में भी जा सकता है, लिक्विड से सॉलिड में भी जा सकता है, और गैस में भी आ सकता है। यानी कि एक मैटर अपनी स्टेट किसी भी तरह चेंज कर सकता है, लेकिन अगर उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो तो वो अपनी स्टेट को भी चेंज करेगा। तो इस पैराग्राफ में आपको जस्ट इतनी बात क्लियर करना चाह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू तक रखेंगे। रिमेनिंग चैप्टर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।